पेस्ट्री किसे पसंद नहीं है? सड़क के किनारे की दुकानों में पेस्ट्री की सरनी को देखकर किसी को भी उन्हें खाने का लालच हो सकता है, लेकिन पेस्ट्री खरीदने के बाद अगर आप देखें कि ये नकली नहीं असली है तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे में जापान में ग्राहक को गलती से नकली पेस्ट्री देने का मामला सामने आया है। घटना पिछले हफ्ते हुई थी। दो आदमी पश्चिमी जापानी शहर टोटोरी की एक छोटी सी दुकान से पेस्ट्री खरीदने गए, लेकिन वे असली नहीं थे। वे प्लास्टिक के मॉडल थे। नमूने इतने असली लग रहे थे कि दुकान के कर्मचारी भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। बिना समझे उसने दोनों को 5 पेस्ट्री बेच दी, लेकिन इन दोनों खरीदारों की किस्मत जरूर अच्छी कही जाएगी। प्लास्टिक पेस्ट्री में अपने दांत डालने का दर्द महसूस करने से पहले उन्होंने इसे महसूस किया, फिर उन्हें स्टोव पर लौटा दिया। तब तक दुकान के कर्मचारियों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। सैंपल पेस्ट्री को ओसाका स्थित एंड्रूज एग टार्ट नामक कंपनी से बेचा गया था। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने पिछले बुधवार को एएफपी को बताया, गलती से नमूने बेचने के लिए हमें बहुत खेद है और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए उन्होंने असली भोजन और प्लास्टिक के नमूनों के लिए अलग-अलग स्टिकर का इस्तेमाल करने का भी फैसला किया है। जापान में उनके प्लास्टिक संस्करण विभिन्न व्यंजनों के नमूने के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें देश में शोकुहिन सनपुरु कहा जाता है। भोजन के नमूने पूर्णता के लिए तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग देश में बहु अरब डॉलर का व्यवसाय है। शोकुहिन सनपुरु का अर्थ है भोजन का नमूना। 1920 के दशक में जापानी दुकानों में भोजन के नमूने लोकप्रिय हो गए, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उद्योग पुराना है। उस समय भोजन के नमूने मोम के बनाए जाते थे।